आप जो है इसी तरीके से जो है आज़ान का हुक्म क्या है। आज़ान का हुक्म ये है कि कोई भी शहर या कोई भी कस्बा जहाँ जो है लोग मौजूद हों मुसलमान, तो उनको चाहिए कि वो आज़ान दें, और अगर वो आज़ान देकर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सारे के सारे वो लोग जो है वो गुनहगार होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाया इज़ा हज़रतिस्सलाह फलयुअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम वलियउम्मकुम अकबरुकुम, कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो आप में से एक आदमी जो है वो आज़ान कहे, और फिर जो है जो आप में बड़ा आदमी हो वो लोगों की जमात करवाए। तो जहाँ पे भी आप कहीं वादी में यहाँ जहाँ पे कहीं आप हों, अगर वहाँ पे आज़ान की आवाज़ नहीं आती है तो एक आदमी जो है वो आज़ान दे, और जो आप में से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जो अहले इल्म हो, जो नमाज के अहकाम और उसके मसाइल को जानता हो, तो वो लोगों की जमात कराए। और कल जो बाब गुजरा था जमात का, उसमें मैंने इन सारी चीज़ों की वजाहत की थी कि जो है वो जमात का क्या सवाब है, और जो आदमी जमात में शरीक नहीं होगा उसको क्या गुनाह होगा। इन सारी चीज़ों की वजाहत की थी मैंने। और ऐसे ही अगर आदमी कोई जो है वो मुसाफिर है, या कोई जंगलों और सहराओं में है, या दूर है कोई, तो वहाँ भी उसको आज़ान देकर नमाज पढ़नी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कुन्त फ़ी गनमिक औ बादियतिक, जब आप जो है अपनी भेड़ बकरियों के साथ हों, या आप कहीं पे जो है वो बस्ती के अंदर देहात में हों, फ़अज़्ज़नत बिस्सलाह फ़रफ़अ सौतक बिन्निदा, तो आप ऐसा करें कि वहाँ पर आप ज़ोर से अजान दें। यानी जब आप अपनी भेड़ बकरियों के साथ हों, या आप अपने देहात में हों, या अपने सहरा में हों कहीं पे, और वहाँ पे आपको आज़ान की आवाज़ ना आती हो, तो आप वहाँ पे आज़ान दें। और फरफ़अ सौतक बिन्निदा, तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके आज़ान दें, यानी आप ज़ोर से आज़ान दें। फ़इन्नहु ला यस्मअु मदा सौतिल मुअज़्ज़िनि जिन्नुन वला इंसुन वला शैउन इल्ला शहिद लहु यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ आपकी आज़ान की आवाज़ सुनेगी, और यहाँ तक कि कोई इंसान, कोई जिन सुनेगा, कोई इंसान सुनेगा, कोई भी चीज़ जो है आपकी आज़ान की आवाज़ सुनेगी, तो फरमाया इल्ला शहीदा यौमल क़ियामा, मगर वो आपके लिए क़यामत के दिन गवाही देगी इस चीज़ की कि फ़लाँ ने अल्लाह का जिक्र जो है फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो बुलंद किया है। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो ऐसे ये साबित होता है कि अगर कहीं पे माइक नहीं है, या आप ऐसी जगह हैं दूर हैं, तो वहाँ पे आप अपनी आवाज़ को बुलंद करके आज़ान दें, ज़ोर से आप आज़ान दें, ताकि जो है सब लोगों को आपकी आज़ान का आवाज़ जो है वो पहुँचे, और ताकि जो है वो लोग सारे के सारे जो है वो आपकी आवाज़ को सुने। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा नूदिया लिस्सलाह अदबर शैतानु लहू दुरातुन हत्ता ला यस्मअु तअज़ीन फ़इज़ा क़ुदिया निदा अक़बल हत्ता इज़ा, फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब कोई आज़ान देता है तो शैतान जो है वो भाग जाता है, और हवा खारिज करते हुए भाग जाता है, और इतना दूर भाग जाता है यहाँ तक कि उसकी आवाज़ जो है आज़ान की आवाज़ उसके कानों में ना पड़े। और जब आज़ान ख़त्म हो जाती है तो फिर वो आ जाता है, और यहाँ तक कि जब वो है दोबारा इकामत होती है तो फिर वो भाग जाता है, और फिर जब नमाज शुरू हो जाती है तो फिर वो दोबारा आके जो है नमाजी को जो है उसको उसमें शक डालने की कोशिश करता है, और यहाँ तक कि फिर नमाजी भूल जाता है कि उसने कितने रकात पढ़ी। तो इससे एक बात तो ये साबित हुई कि आज़ान की आवाज़ से जो है शैतान भागते हैं। तो इसलिए आप जहाँ पे हैं तो आप आज़ान दे के आपको नमाज पढ़नी चाहिए। और इसी तरीके से अगर आज़ान की फ़जीलत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आज़ान की फ़जीलत लोगों को मालूम हो जाए तो लोगों के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी करनी पड़ेगी। यानी हर आदमी कहेगा कि मैं आज़ान दूंगा, दूसरा कहेगा मैं आज़ान दूंगा। तो आज़ान की फ़जीलत का अगर लोगों को पता हो जाए तो लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाएगा, और क़ुरा अंदाज़ी करनी पड़ेगी कि आज़ान कौन देगा। तो इसलिए बहुत बड़ी फ़जीलत है आज़ान देने की, और आज़ान जो है आज़ान देने की। और यहाँ तक कि आज़ान जो है वो आज़ान देने की भी फजीलत है, आज़ान का जवाब देने वाले की भी फजीलत है। और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अमाल को जिनके ज़रिए से आदमी जन्नत में दाखिल होगा, उनमें से एक इस अमल को भी जो है वो करार दिया है दुखूल जन्नत का सबब, के जो आज़ान का जवाब देगा। और अब ये है कि आज़ान कौन आदमी दे सकता है। वही आदमी आज़ान दे सकता है जिसको आज़ान मुकम्मल मालूम हो, जो आज़ान के अल्फाज और उसके कलिमात को जानता हो। तो क्या कोई आदमी जो है वो नाबीना आदमी है जिसको दिखता नहीं है, वो आज़ान दे सकता है या नहीं? तो आज़ान वो देख सकता है नाबीना आदमी, इल्ला ये कि उसको वक्त का कोई आदमी बता दे कि वक्त हो रहा है। इसलिए कि
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि इन्न बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन फकुलू वशरबू हत्ता युनादी इब्नु उम्मी मक्तूमिन क़ाल वकान रजुलन अअमा ला युनादी हत्ता युक़ाल लहू अस्बहत अस्बहत। बुखारी की रिवायत है कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो रात को अजान देते थे। यानी हज़रत बिलाल रमज़ान में अगर आप देखेंगे यहाँ मक्का और मदीना में तहज्जुद के लिए अजान होती है, तो ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तहज्जुद के लिए अजान होती थी। जो तहज्जुद की अजान होती थी वो अजान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दिया करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान दे तो आप कुलू वशरबू, आप खाओ और पियो, हत्ता युनादी इब्न उम्म मक्तूमिन, और यहाँ तक कि इब्न उम्म मक्तूम जब अजान दे तो आप जो है वो रुक जाओ। और क्योंकि अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम अजान उस वक्त देते थे कि जब जो है फजर तुलू हो जाती थी, जब फजर का वक्त आ जाता था, और फरमाया कि वो उस वक्त तक आजान, और वो नाबीना आदमी थे, और मैं वो उस वक्त आजान नहीं देते थे यहाँ तक कि उनको कहा जाता था युक़ाल लहू अस्बहत अस्बहत, यानी अभी सुबह का वक्त हो गया है, फजर की अजान का वक्त हो गया है। और इससे इस चीज़ का सबूत मिलता है कि कोई आदमी नाबीना है तो वो अजान दे सकता है। और इससे इस चीज़ का सबूत भी मिलता है कि तहज्जुद के लिए अजान देना मशरू है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दी जाती थी। तो तहज्जुद के लिए अजान दे सकते हैं, जैसे मक्का और मदीना में आप सुनते हैं कि वहाँ पर अजान तहज्जुद के लिए दी जाती है। और इसी तरीके से जो है और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका इंशाअल्लाह जो है वो एक एक करके हम जो है वो तज़किरा करते हैं। अब आज़ान के अल्फाज तो आप जानते ही हैं कि अल्लाहु अकबर जो है वो 2 दफ़ा कहना है, और अगर कोई आदमी जो है सिर्फ एक दफ़ा कहता है अल्लाहु अकबर और फिर उसके बाद थोड़ा रुक के कहता है अल्लाहु अकबर, फिर दोबारा कहता है अल्लाहु अकबर, ऐसा भी जायज़ है। और दोनों को मिला के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ऐसे भी जायज़ है। फिर कोई कहता है जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो है वो आदान के जो कलिमात जो हैं वो मशरू है, ये देना चाहिए। और इसी तरीके से जो है फजर की नमाज में आदान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज जो है वो कहने हैं, और आज़ान का जो सुनने वाला है वो भी आज़ान का जवाब देगा। और सिर्फ जो है जब ला हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहेगा तो उस वक्त वो कहेगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसी तरीके से जो है अगर कहीं पे बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बारिश है, मस्जिद में जाना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में वहाँ जो है आदमी आज़ान में ये अल्फाज भी कह सकता है सल्लु फी बुयूतिकुम। और जैसे आज हालात जो हैं वो ख़राब हैं, मस्जिदें बंद हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आदमी जा सकता, तो ऐसे वक्त में भी अस्सलातु फी बुयूतिकुम के अल्फाज भी कहे जा सकते हैं, सल्लु फी बुयूतिकुम के अल्फाज भी जो है वो कहे जा सकते हैं। अब जो है वो इकामत जो है उस कहना है, तो इकामत का क्या तरीका है। बहुत सारे लोग जो है वो डबल इकामत कहते हैं, बहुत सारे जो है वो सिंगल कहते हैं। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अगर आप बुखारी शरीफ पढ़ेंगे और हदीस नंबर जो है वो मैं आपको बता दूं कि हदीस नंबर जो है 605 और इसी तरीके से 607 हदीस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि आप जो है वो आज़ान के कलिमात जो है वो यानी डबल थे, और इकामत के जो अल्फाज थे वो जो है वो सिंगल थे, यानी वो अलग अलग थे। इसलिए कि उमिरा बिलाल अन यशफ़अ अल आज़ान व अन यूतिरा इकामा, के हज़रत बिलाल को हुक्म दिया गया कि आज़ान को आपके अल्फाज 2 दफ़ा कहें और इकामत के अल्फाज जो हैं वो आप 1 दफ़ा कहें। और इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद ने जो ख्वाब में जो आज़ान देखी थी उसमें भी यही तज़किरा है कि आज़ान जो है वो दोहरी हो और इकामत के जो अल्फाज हैं वो जो है वो अकेले अकेले हों। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ये चंद चीज़ें थी कि जो मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से एक मसला ये है कि क्या आज़ान के टाइम जो है वो कानों में उंगलियां देना जो है वो ज़रूरी है। बाद लोग ये भी सवाल करते हैं। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत बिलाल जो है अपने उंगलियों को कानों में देकर जो है वो आज़ान दिया करते थे। और इसी तरीके से हज़रत इब्न उमर के बारे में वकाना इब्न उमर ला यजअलु इस्बअैहि फी उदुनैहि, और हज़रत इब्न उमर के बारे में आता है कि वो अपनी उंगलियों को कानों के अंदर नहीं डाला करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप कानों में उंगलियां जो है वो डालकर अजान देते हैं तब भी जायज़ है, अच्छी बात है। और अगर कोई आदमी जो है उसके बाजू मोटे हैं या वो कानों में नहीं जो है इतनी देर अपने उंगलियां रख सकता, तो हाथ छोड़ के भी अजान देता है कोई आदमी, तो अजान उसकी हो जाएगी, कोई मुमारत नहीं है।
और इसी तरीके से है अगर कोई आदमी जो है वो बगैर जो है वुज़ू के अजान देता है तो जायज़ है या नहीं, तो फरमाया इब्राहिम जो है नखई वो कहते हैं ला बअस अन युअज़्ज़िन अला गैरि वुज़ूइन, कि कोई हरज नहीं है कोई आदमी बगैर वुज़ू के वो है अजान दे सके। वक़ाल अता अल वुज़ू हक़्क़ुन व सुन्नह, हज़रत अता कहते हैं कि हक़ और सुन्नत बात ये है कि आदमी जो है वुज़ू करके, और अच्छी बात है कि आदमी वुज़ू करके ही अजान दे, इल्ला ये कि कहीं पे आदमी लेट हो जाता है, कहीं पे आदमी को देर हो जाती है और वक्त निकल रहा है, तो ऐसी सूरत में आदमी जो है बगैर वुज़ू के भी अजान दे सकता है। वक़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही, बुखारी की रिवायत है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। तो उनके इस कहने से मुराद ये है, मकसद ये है कि आदमी जो है बगैर वुज़ू के भी, यानी ये जिक्र है अजान, और बगैर वुज़ू के भी अजान आदमी दे सकता है। और मैंने बता दिया कि बेहतर है ये कि आदमी जो है वो वुज़ू करके ही अजान दे। ऐसे ही अगर कहीं पे आज़ान नहीं होती है तो क्या उसमें कोई गुनाह है या नहीं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन सलासतिन फी क़रियतिन वला बदविन ला तुक़ामु फ़ीहिमुस्सलाह इल्ला इस्तहवद अलैहिमुश्शैतान, कि कोई भी बस्ती जहाँ पे जो है वो 3 आदमी मौजूद हैं और वहाँ पे आज़ान नहीं होती और जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो उनके ऊपर शैतान जो है वो गालिब आ जाता है। तो इसलिए आज़ान भी वहाँ देनी चाहिए और जमात के साथ भी नमाज पढ़नी चाहिए। और इसी हदीस के आगे अल्फाज हैं फ़अलैकुम बिल जमाअ, आपके ऊपर जमात के साथ नमाज पढ़ना ज़रूरी है। फ़इन्नमा याकुलु ज़िअबु मिनल गनमिल क़ासिया, के वो जो अकेली बकरी होती है उसको भेड़िया खा जाता है, तो इसलिए अकेले अकेले नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, आज़ान दे के जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। और ऐसे ही यह है कि आज़ान के अंदर मसनून है कि आज़ान जो है आदमी ठहर ठहर के दे और अच्छी आवाज़ वाला आज़ान दे और ज़ोर से आज़ान दे, लेकिन इकामत के अंदर ये है कि इकामत आदमी जो है वो जल्दी जल्दी कहे और उसमें जो है बहुत लंबी यानी ज़्यादा वक्त उसके अंदर जो है वो ना लगाए। और आज़ान का जवाब देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जो कोई आदमी जो आज़ान का जवाब देगा तो उसके लिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो है वो क़यामत के दिन जो है उसके लिए जायज़ हो जाएगी और अल्लाह के रसूल उसके लिए जो है सिफारिश करेंगे जो आज़ान का जो जवाब देगा। तो आज़ान का जवाब आदमी को अच्छे तरीके से सुनना चाहिए और आज़ान का जवाब जो है आदमी को देना चाहिए। और इसी तरीके से आज़ान और इकामत के दरमियान जो वक्त होता है उस वक्त में अगर कोई आदमी दुआ करता है तो वो दुआ कबूल होती है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ला युरद्दु बैनल आज़ान वल इकामा, कि आज़ान और इकामत के दरमियान अगर कोई आदमी दुआ करता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती, यानी आज़ान और इकामत के दरमियान कही वाली दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है। और ये जो है मुख्तसर मसाइल थे जो अज़ान के ताल्लुक़ से थे और इसी तरीके से इकामत के ताल्लुक़ से उनकी मैंने आपके सामने वजाहत कर दी। और इंशाअल्लाह दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु।